अलीगढ़ में पुलिस की टीम पर पथराव हुआ है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों ने ये पथराव किया है। पुलिस की टीम पर, पुलिस अधिकारियों पर पथराव किया गया है। सब्जी मंडी बंद कराई थी पुलिस की टीम ने और उसके बाद पथराव देखने को मिला है। पथराव में एक पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर भी अभी मिल रही है। अलीगढ़ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिसकर्मी के सिर पर चोट आई है। एक पुलिसकर्मी फिलहाल घायल हुआ है। लॉकडाउन में सुबह 6 से 10 बजे मंडी खुलने का वक्त जो है वो रखा गया था। वक्त खत्म होने के बाद मंडी जो है वो खुली हुई थी। पुलिस की टीम पहुंची और मंडी को बंद करवाया गया, जिसके बाद ये पथराव हुआ है और इस पथराव में एक पुलिसकर्मी को चोट आई है। पुलिसकर्मी के सिर पर चोट लगी है। स्थानीय लोगों ने ही पथराव किया है पुलिस की टीम पर। सब्जी मंडी बंद कराने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, जिस टीम पर पथराव किया गया है अलीगढ़ में। आपको बता दें, सब्जी मंडी खोलने की टाइमिंग जो है वो दी गई थी 6 बजे से लेकर, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मंडी खुल सकते हैं। और 10 बजे के बाद जब मंडी खुले हुए थे तो पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और मंडी को बंद करवाने का प्रयास कर रही थी, जिस वक्त ये पथराव हुआ। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से इस पुलिसकर्मी के सर पर चोट आई है। स्थानीय लोगों ने यहां पथराव किया है पुलिस टीम पर। ये देखिए, सब्जी मंडी खुलने का टाइमिंग जो बताया जा रहा है सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ये टाइमिंग दी गई है, लेकिन 10 बजे के बाद भी मंडी खुली हुई थी। पुलिस की टीम पहुंची और मंडी को बंद कराने की कोशिश की गई, जिसके बाद आमने सामने थे पुलिसकर्मी और स्थानीय लोग। स्थानीय लोगों ने जमकर यहां पत्थरबाजी की है। पुलिस की टीम पर पत्थर फेंके गए हैं, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है, उसके सिर पर चोट आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अलीगढ़ से ये तस्वीर है। देखिए किस तरीके से पत्थरबाजी की गई है यहां पुलिस की टीम पर। लगातार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस तरह के हालात देखने को मिले हैं, जहां पुलिस अधिकारियों के ऊपर, पुलिस की टीम के ऊपर पत्थरबाजी की गई है, स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर पत्थरबाजी की गई है। आज समीक्षा बैठक में भी योगी आदित्यनाथ जो है आईएमए के विरोध पर भी चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसे लेकर आईएमए ने विरोध दर्ज कराया था और उस पर भी आज चर्चा हुई है। लगातार मामले लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सख्ती बरत रही है सरकार। जो इस तरह से पत्थरबाजी कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर हो रहा है, केस भी दर्ज हो रहा है, उनको हिरासत में भी लिया जा रहा है, उन्हें चिन्हित भी किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद देखिए कि यहां अलीगढ़ में फिर यही वारदात देखने को मिली है। सब्जी मंडी खुली हुई थी, 6 बजे से लेकर 10 बजे तक की टाइमिंग थी, लेकिन जब मंडी बंद कराने के लिए पुलिस की टीम पहुंची है तो किस तरीके से यहां पर पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी की गई है। प्रमोद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा रुख करेंगे प्रमोद का। प्रमोद, तफसील से जानकारी चाहेंगे। मंडी 10 बजे के बाद खुली हुई थी, पुलिस की टीम वहां पहुंचती है मंडी को बंद करवाने के लिए, लेकिन विरोध किन की तरफ से? क्या स्थानीय लोगों की तरफ से ही सिर्फ विरोध था? क्योंकि ये कुछ लोग नजर आ रहे हैं जिन्होंने पीली जैकेट पहन रखी है, ये पत्थर मार रहे हैं। बिल्कुल श्वेता, मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने लॉकडाउन के दौरान सीधे आदेश जारी किए थे कि मार्केट जो है वो सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खुलेगा। इसी दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र के भुजपुरा में पुलिस 10 बजे से मतलब जो लॉकडाउन का पालन जनता नहीं कर रही थी, मार्केट खुला हुआ था, सब्जी मंडी को बंद कराने के लिए पुलिस गई थी और इसी दौरान भीड़ इकट्ठा होकर आ गई। पुलिस पर जमकर पथराव किया है। पथराव के दौरान लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनके सर में गंभीर चोटें आई हैं। और आपको बता दें श्वेता, सबसे बड़ी परेशानी की बात यह थी कि लॉकडाउन के दौरान जब पुलिस मार्केट बंद कराने गई थी तो काफी कम तादाद में पुलिस के जवान थे। प्रमोद, दर्शकों को अपडेट दे दें, आप जो कह रहे हैं आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को चोट आई है, क्योंकि हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि एक पुलिसकर्मी घायल हुआ है, उसके सिर पर चोट आई है। देखिए श्वेता, जैसे ही पथराव बंद हुआ था उस दौरान पहला पुलिसकर्मी घायल निकल के आया, जिसके सर में गंभीर चोट थी, ब्लड निकल रहा था। उसके बाद फिर जैसे जैसे पुलिस के जवान बाहर निकलते हुए आ रहे थे तो लगभग आधा दर्जन
जो पुलिसकर्मी है वो घायल हुए हैं और घायलों को उपचार के लिए दीनदयाल मलखान सिंह हॉस्पिटल में भेज दिया, जहां डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही है। सवाल फिर वही बड़ा खड़ा होता है कि पुलिस आखिर लॉकडाउन का पालन कराना इतना बड़ा महंगा पड़ गया कि पुलिस के ऊपर इन्होंने पथराव किया है। पुलिस सिर्फ पालन कराने की बात कर रही थी। 10 बजे से ज्यादा का समय हो गया था, सब्जी मंडी को बंद कराने गई थी, उसी दौरान पुलिस पर यह हमला हुआ है। हालांकि जो आप बात कर रही थी कि नीली जैकेट में हरी और नीली जैकेट में कुछ लोग दिख रहे हैं, वो नगर निगम के कर्मचारी हैं। जिस वक्त पुलिस पर पथराव हो रहा था तो नगर निगम के कर्मचारी आगे आ गए। उन लोगों ने जो पथराव करने वाले लोगों पर उन पर थोड़े बहुत 2-4 पत्थर फेंके। बावजूद इसके अब अभी की जो हालातों की बात की जाए तो भारी तादाद में पुलिस फोर्स ये कोई बात नहीं होती है प्रमोद, ये कोई बात नहीं होती है। माना कि पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकना वाजिब नहीं है, बिल्कुल ये घटना निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल इसलिए आपसे ये था कि पीली हरी जैकेट में जो ये दिख रहे हैं ये निगम के कर्मचारी होते हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं थी, इसीलिए मैंने आपसे जैकेट का मात्र जिक्र किया। आप बता रहे निगम के कर्मचारी हैं, पुलिस के सपोर्ट में आप भी पत्थर फेंक रहे हैं लोगों के ऊपर, तो इस तरह तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। आप सपोर्ट कीजिए, आप समझा जरूर सकते, लेकिन पत्थर के बदले पत्थर, ये कैसी बात हो गई? देखिए श्वेता, हालात जो थे बहुत खराब हालात थे, पुलिस के बहुत कम जवान थे और उस दौरान जो हंगामा करने वाले लोग थे लगातार पुलिस के ऊपर मकानों से, गलियों से, छतों से पथराव कर रहे थे। पुलिस पर कोई ऑप्शन बचाव का नहीं था। इस दौरान जो नगर निगम के वहाँ कर्मचारी तैनात थे, कहीं ना कहीं देखिए पुलिस हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। लॉकडाउन के दौरान इतना मतलब जान जोखिम में डाल के नौकरी कर रही है, बावजूद इस तरीके से पथराव कर रहे थे तो नगर निगम के कर्मचारियों को भी गुस्सा आ गया और उस गुस्से के चलते उन्होंने 2-4 पत्थर फेंके। ये नहीं कि ज्यादा पथराव कर्मचारियों ने किया हो। और ऐसे हालात में गुस्सा आना हर किसी को लाजमी है कि हमारे पुलिस के जो जवान है बड़ी मेहनत और इस बीमारी के बीच लोगों के पुलिस वाले भी पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। हर किसी को गुस्सा प्रमोद, पुलिस वाले भी पत्थर फेंकते नजर आ रहे हैं। जब ये बोला गया है राज्य सरकार की तरफ से कि पुलिसकर्मी भी जो जाएंगे वो उस तरीके से लैस होकर जाएंगे जिस तरीके से जब उतरते हैं, जब किस तरह से भीड़ को नियंत्रण करना होता है, तो फिर यहाँ अलीगढ़ में इन चीजों को फॉलो क्यों नहीं किया गया? देखिए तस्वीरें बता रही हैं कि पुलिस वाले भी पत्थर फेंक रहे हैं। अब यहाँ पर फिर दुविधा लगती है प्रमोद कि एंगल क्या है। देखो श्वेता, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी जो देखने की बात यह है कि जिस जगह से जनता के लोग पथराव कर रहे थे वो ऐसी तंग गलियां हैं कि उधर से रिकॉर्डिंग यानी वीडियो फुटेज उधर के सामने नहीं आ पाए और ये पुलिस की तरफ के फुटेज आ गए। हालांकि पथराव जो है वो प्रॉपर जनता की सवाल पर बड़ा वही खड़ा होता है कि लोगों की हिम्मत देखिए कि पुलिस के जवान इतनी जान जोखिम में डालकर नौकरी कर रहे हैं, बावजूद उसके क्या गुनाह किया था पुलिस ने? केवल मार्केट की लॉकडाउन का पालन कराने गई थी, एक सब्जी मंडी को बंद कराने गई थी और इतनी हिम्मत हो गई कि पुलिस के जवानों पर पथराव कर दिया। अब देखिए पुलिस अब अभी के जो हालातों की बात करें तो पुलिस के आला अफसर मौके पर पहुंचे हैं और जहाँ तक गिरफ्तारी की कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया है आ रहा है और पुलिस सीधे तौर पर ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने को ढूंढ रहा है। ठीक है, अभी फिलहाल किस तरह के हालात है प्रमोद? आप जहां पर मौजूद हैं, आप कहां पर मौजूद हैं? क्या उसी इलाके में मौजूद हैं जहां कुछ देर पहले पत्थरबाजी हो रही थी? हालात जानना चाहेंगे, इस वक्त वहां पर हालात कैसे हैं? देखिए मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं घटना के थोड़ा सा देर गया हुआ है और जो अभी हालात जो है हालात जैसे पथराव हुआ, पथराव के बाद सभी लोग अपने अपने घरों में घुसे हैं और पुलिस के जो आला अफसर है वो मौके पर पहुंच गए और लगातार गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को अभी हिरासत में भी ले लिया। लगातार पुलिस लाउड स्पीकर के माध्यम से अपील भी लोगों से कर रही है कि लोग अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का पालन करें। आपको बता दें कि कल इस कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है और इसी को लेकर पुलिस लगातार सक्रिय नजर आ रही है, लोगों को समझा बुझा रही है। बावजूद इससे लोग नहीं मान रहे, लोग घरों से निकल कर आ रहे हैं। मार्केट का जो समय था 10 बजे तक था, 10 बजे के बावजूद अभी तक मार्केट खुला हुआ था और इसी का केवल अभी। चलिए प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ इस वक्त हमारे वरिष्ठ सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, किस तरह से इस घटना को देखते हैं? लगातार एक तरफ सरकार जो है प्रयास कर रही है, सख्त कार्रवाई भी की जा रही है कि इस तरह की घटना ना हो, लेकिन देखिए स्थानीय लोग किस तरह से फिर से पत्थरबाजी कर रहे हैं, वो भी कोरोना वॉरियर्स पर। श्वेता, आप खुद देख रही हैं, आप इतने दिन से महीना दिन हो गया लगभग पीएम हुआ या देश के पीएम हुए, वहां से लेकर के हेड कांस्टेबल तक या कांस्टेबल तक कोई दिन रात 24 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं और सारे लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। ऐसी घटनाएं आज से नहीं, ये लगभग 1 महीना से चल रही है। धर्मेंद्र, यहाँ रोकना चाहेंगे। बीजेपी से अनिला सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
मैम किस तरीके से आप देखती हैं ये? देखिए लगातार सरकार की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करें, इस तरीके से सम्मान हो रहा है। वाला विषय है ये जो लोग हैं जो लगातार पुलिस के ऊपर पथराव करते हैं, मेडिकल से चाहे वो नर्स जाएं चाहे वो डॉक्टर जाएं, उनके ऊपर पथराव करते हैं, क्या सच करना है? पुलिस वाले क्या अपने परिवार को बचाने आए हुए हैं? इन्हीं लोगों को बचाने के लिए आए हुए हैं कि जिससे कोरोना ना फैल सके, ये खुद इन्फेक्टेड ना हो, अपने द्वारा दूसरों को इन्फेक्टेड ना कर सके। क्या लग रहा है मैम, क्या लग रहा है, कहाँ कमी रह जा रही है? जागरूकता में कमी रह रही है? बिल्कुल नहीं। सारा, अगर मैं मीडिया की बात करती हूँ तो मीडिया आप देख लीजिए, कभी भी टीवी चलाकर देख लीजिए, कभी भी टीवी चलाकर देख लीजिए, हर वक्त कोरोना के बारे में बताते हैं। बिल्कुल। चाहे वो सोशल मीडिया देख लीजिए, हर जगह कोरोना के विषय में बता रहे हैं। प्रधानमंत्री बता रहे हैं, मुख्यमंत्री बता रहे हैं, मंत्रीगण बता रहे हैं, अधिकारी बता रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं। भी अगर इनकी बुद्धि पर पत्थर पड़े हुए हैं तो इन्होंने कानून के ऊपर पथराव किया हुआ है, ये बचेंगे नहीं, ये बिल्कुल नहीं बचेंगे। कोरोना में अपना बर्बाद करना चाहते हैं वो तो अलग बात है, परंतु इन्होंने कानून के ऊपर पत्थर फेंके हैं तो वो तो कार्रवाई होगी ही होगी। लेकिन कार्रवाई तो हो रही है मैम, हम ये नहीं कह रहे कार्रवाई नहीं हो रही है। हम लगातार इस तरह के जब भी टीवी पर तस्वीर दिखाते हैं हम ये कहते हैं कि ये घटना निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए, रिपीटेडली ये घटना नहीं होनी चाहिए। आईएमए का भी विरोध प्रदर्शन हमने देखा स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर, लेकिन घटनाएं बढ़ती जा रही हैं तो कार्रवाई का भी डर नहीं है। इसलिए जानना चाह रही हूँ कि आखिर कैसे कंट्रोल करें, कोई तो तरीका ढूंढना होगा। कानून ही आ जाता है ना, डर तो नहीं। देख लीजिए आपने वहां पर क्या नाम से महाराष्ट्र में तो संतों के कोरोना के माहौल में वो बाहर कैसे घूम रहे थे। हाँ, मंडी में जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं या कहीं गांव में जाते हैं तो हर जगह तो नहीं, परंतु कुछ के प्रकार अगर हमला होता है तो ये जेल भी जाते हैं। और जो ये अपराध है जघन्य अपराध है, तो बख्शे नहीं जाएंगे। इतने नादान नहीं है, पर फिर भी पता नहीं किस प्रकार से बेवकूफियां करते हैं। इतना सब कुछ समझाने के बाद भी अगर इनके समझ में नहीं आता तो फिर कानून करेगा अपना काम। क्या लगता है अब और सख्ती से कदम उठाने होंगे मैम, क्योंकि ये जो पुलिसकर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है, मीडिया कर्मी है, जो जिन्हें भी कोरोना वॉरियर्स कहा जा रहा है, जो दिन रात जुटे हुए हैं इस जंग में, उनकी भी सुरक्षा तो सरकार की जिम्मेदारी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और जब मैं पुलिस की बात करती हूँ तो देखिए हमेशा पुलिस टारगेट पे रहती थी, परंतु जब से कोरोना का प्रकोप आया है लोगों ने देखा है कि भाई पुलिस जो है, आप हमेशा उसको क्रिटिसाइज करते हो, पुलिस का ये रूप भी देखो। और उसी पुलिस को जो दिन रात सबकी सेवा में लगी हुई है, आपकी सुरक्षा में लगी हुई है, आप उसको हमला करोगे तो आपको पता ही है कि किस प्रकार की धाराएं इनके ऊपर लगेंगी जिन्होंने हमला किया है। क्या उम्मीद करें मैम, कितनी जल्दी कार्रवाई होगी या फिर इसके लिए भी जांच? तुरंत, क्योंकि मैंने बताया ना कि भाई मुख्यमंत्री जी बिल्कुल इसको हल्के में नहीं लेते हैं, चाहे वो मेडिकल वालों के ऊपर हमला हो या पुलिसकर्मियों के ऊपर हल्का हमला हो, ये बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जाएगा। अनिला जी बने रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के नेता भी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, इस घटना को लेकर क्या कहेंगे? फर्स्ट रिएक्शन आपका चाहूंगी सर। देखिए, कानून जो भी तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लॉकडाउन का नहीं तोड़ा जाना चाहिए। नंबर एक, अगर कोई भी अवैध काम हो रहा है तो पुलिस की जिम्मेवारी है उसको पूरी तरीके से बंद कराना, और पुलिस के ऊपर अगर कोई अवैध आदमी हमला करता है तो इसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई श्वेता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी ध्यान रखी जानी चाहिए कि पुलिस इस अन्याय, अगर कथित अन्याय है तो निश्चित तौर पर पुलिस कड़ी कार्रवाई करे, लेकिन इस घटना की त्वरित जांच भी होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुलिस वाले भी कोई ज्यादती कर रहे हों। अगर पुलिस अनिला जी सुन रही हैं आप? अगर पुलिस वाले कानून सम्मत है तो निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, सुरेंद्र जी ने कोई अलग बात नहीं की, बिल्कुल ठीक बात ये कह रहे हैं। इन्होंने वही बात की है कि अगर पुलिस पर या मेडिकल टीम पर हमला करेंगे तो कार्रवाई होगी, और इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि जांच होनी चाहिए। सुरेंद्र जी भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि जब कभी भी इस प्रकार का हमला होता है तो उसकी तो जांच होती ही होती है। तो सुरेंद्र जी भी वही कह रहे हैं जो हम सब कह रहे हैं कि इस प्रकार के हमले बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। पुलिस हो या मेडिकोज हो, सारे के सारे
समाज की सेवा में लगे हुए हैं। उनकी सुरक्षा करना हमारा धर्म है। जो वो कह रहे हैं उनकी बात सुनना भी हमारा धर्म है। सुरेंद्र जी, क्योंकि अनिला जी भी हमारे साथ मौजूद है, क्या उम्मीद इस वक्त सरकार की तरफ से, किस तरह का एक्शन होना चाहिए? क्योंकि सख्त कार्रवाई तो हो रही है, पहले भी हमले हुए हैं, ये कोई पहली घटना नहीं है। कार्रवाई उनके ऊपर भी की गई, उस वक्त भी लोगों को गिरफ्तार किया गया, जांच उस वक्त भी बैठी, लेकिन हमले रुक नहीं रहे हैं, वो भी ऐसी कठिन परिस्थितियों में। कैसे खड़े रहेंगे, कैसे डटे रहेंगे हमारे कोरोना वॉरियर्स? देखिए, फिर से मैं एक बात बताऊं, जितने पुलिस वाले हैं, स्वास्थ्य कर्मी हैं या जो भी हैं, उनके खिलाफ हमला आज की डेट में अगर वो सही काम करने जा रहे हैं, जैसे स्वास्थ्य कर्मी लोगों की जान बचाने जा रहे हैं, लोग उनके ऊपर पत्थर क्यों मारते हैं? स्वास्थ्य कर्मी तो आज की डेट में उनका तो ताली बजा करके वेलकम होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके की एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने अफवाह तंत्र को पैदा कर दिया है, ये जिम्मेवारी शासन की है, प्रशासन की है, और अनिला जी की सरकार की भी ये जिम्मेवारी है कि ये जो अफवाह तंत्र है इसको जरूर रोकें, कि जिस अफवाह तंत्र के चलते हुए आम आदमी बगैर किसी बात के अफवाहों में आकर के पुलिस के, प्रशासन के या स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हो जाता है और उसके बाद वो सारी जिंदगी भुगतता है। तो ये अफवाह तंत्र को, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी को, इनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई प्रशासन को करनी होगी, तब जाकर के ये हमले रुकेंगे। अनिला जी, अफवाह तंत्र को रोकना होगा, सरकार भी लगातार कर रही है, इसके ऊपर भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन व्हाट्सएप एक जरिया बन गया है। सोशल मीडिया में एक व्हाट्सएप एक ऐसा जरिया बन गया है जहां ग्रुप्स बन जाते हैं तुरंत में, और इस तरह की अफवाह फैलती है जिसे तुरंत रोकना, कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, मैं बार बार कह रही हूं मैम, कि नामुमकिन के बराबर है। हालांकि सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि इन्हें भी रोका जाए, इस पर भी सख्त कार्रवाई हो रही है, उसके बावजूद। बात बिल्कुल ठीक है कि आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम मिल गया है लोगों को, पता चाहे व्हाट्सएप हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो, फटाफट आप उस पर जो भी चाहे न्यूज फ्लोट कर दें, मॉक वीडियोस फ्लोट कर दें, और उसमें कुछ समझदार होते हैं और कुछ नासमझ होते हैं। जो नासमझ होते हैं तो वो कुछ ना कुछ गलत हरकत कर बैठते हैं। तो सरकारें अपना काम कर रही हैं, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे प्रदेश, हमारे उत्तर प्रदेश हो या किसी और प्रदेश की हो। और साथ ही साथ मैं तो इतना ही कह सकती हूँ, विनती निवेदन कर सकती हूँ समाज को कि आप लोग भी किसी भी पे तुरंत विश्वास ना करें, उसको क्लैरिफाई कर लें, के बाद ही। ये तो अनिला जी अफवाहों की बात हुई, लेकिन अब इन घटनाओं को, बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए, जिस तरीके से पुलिसकर्मियों पर, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हो रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मी के साथ अब पुलिस की टीम जाएगी, ये तो सरकार ने कह दिया, लेकिन अब पुलिसकर्मी पर भी जब हमले हो रहे हैं और लगातार हमले बढ़ते ही जा रहे हैं, अलीगढ़ की ये घटना देखकर क्या सीख लेगी सरकार? किस तरीके से बोला गया था मैम कि दंगा विरोधी के तरीके से जैसे आप उतरते हैं पहनकर, लैस्ड होकर, उस तरीके से पुलिसकर्मी डटे रहे, लेकिन यहाँ शायद वो स्थिति नहीं थी, इसलिए हमले में पुलिसकर्मी घायल भी हुए। मुझे लगता है कि जो पुलिस का पूरा तंत्र है, सीनियर ऑफिशियल से लेके पूरा, वो अच्छी तरीके से समझते हैं कि इस प्रकार की सिचुएशंस को किस तरीके से डील किया जाए। बाकी जो घटना हुई है, मुझे लगता है उससे भी सबक लेकर अगली बार जहाँ पर भी पुलिस जाएगी वो और बेहतर तैयारी जाएगी। सुरेंद्र जी, आपको क्या लगता है आज की घटना से एटलीस्ट सरकार को वो कौन से कदम उठाने चाहिए जो बिल्कुल तुरंत हो? क्योंकि कार्रवाई, बार बार कार्रवाई की बात तो हो रही है और कार्रवाई हो भी रही है सर, बावजूद उसके घटनाएं रुकने का नाम तो नहीं ले रही। देखिए श्वेता भट्टाचार्य जी, मैं आपको बहुत स्पष्ट और बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि सरकार का अगर एक तंत्र सिर्फ अफवाह रोकने में 100% कामयाब हो जाए तो पुलिस के सर, ये तो अफवाहों की वजह से नहीं हुई थी ना, मंडी बंद करवाने के लिए पहुंचे थे। अरे पहले सुन ही नहीं रही हैं आप, वो बंद करवाने के लिए पहुंचे थे, वहां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने क्या पहुंचा दिया ये नहीं मालूम ना। अब आप देखिए ना, इंदौर में क्या हुआ था, इंदौर में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कारण जो गलतफहमी हुई, जिससे स्वास्थ्य कर्मियों को दौड़ा लिया गया, पत्थर मारे गए, और उन्हीं लोगों ने, जिन लोगों ने पत्थर मारे थे, जब वो अफवाह शांत हुई, अफवाह क्लियर हुई, तो उन्हीं लोगों ने पैर पकड़ पकड़ कर स्वास्थ्य कर्मियों से माफी मांगी, अखबारों में अपने माफीनामे लिखवाए, और सारे के सारे लोग जाकर के माफी मांग करके आए। तो निश्चित तौर पर अफवाह रोक दीजिए। आम आदमी कभी भी स्वास्थ्य कर्मियों पर, आम आदमी कभी भी पुलिस कर्मियों पर, आम आदमी कभी भी सरकार के किसी नुमाइंदे पर हाथ नहीं उठाएगा। ये अफवाह को रोकना सरकार की जिम्मेवारी है। दुर्भाग्य से ये अफवाह न देश में रुक पा रही है, न प्रदेश में रुक पा रही है।
चलिए, हम उम्मीद यही करेंगे, क्योंकि अनिला सिंह भी हमारे साथ मौजूद है, कि अफवाहों को रोका जा सके। अनिला सिंह और सुरेंद्र राजपूत, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। अलीगढ़ में जो ये घटना घटी है वो निंदनीय है और जांच होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जांच की बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि कई पहलू होते हैं, जैसा कि कांग्रेस के लीडर जो सुरेंद्र राजपूत हमारे साथ जुड़े थे, उनका कहना है कि कई बार पुलिस जो है वो सब्जी मंडी बंद करवाने पहुंची होगी, लेकिन कई बार जो है वो अफवाह फैल जाती है, जिसकी वजह से इस तरह की घटना होती है। तो जांच भी जरूरी है कि आखिरकार पुलिस पर हमला क्यों किया गया। कुछ दिन पहले मुरादाबाद की तस्वीर दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहां पर पत्थर फेंके गए थे। हालांकि गिरफ्तारियां भी मुरादाबाद में हुई थी और लगा था कि शायद इस तरह की घटना फिर से नहीं घटेगी, क्योंकि एक सख्त एक्शन लिया गया था। योगी सरकार जो है वो सख्त नजर आई थी कि न तो पुलिसकर्मियों पर, न ही स्वास्थ्य कर्मियों पर, कोरोना वॉरियर्स पर किसी तरह का कोई भी हमला सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके बावजूद अलीगढ़ में जिस तरह से घटना घटी है उसे निंदनीय कहेंगे और हम मांग यही करते हैं कि जल्द से जल्द जांच भी हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो।